उसके बाद हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग उसमें एक कैनाल बना के हम लोग वहाँ पे नेविगेशन चैनल बना सकते हैं। वहां पे अगर अगर वैसा अगर जगह मिल रहा है डैम बना करके, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां का भी निर्माण कर सकते हैं। लेक का निर्माण करके हम लोग वहां पे क्या कर सकते हैं, जो भी घूमने वाले लोग रहते हैं उनका वो एक केंद्र बन जाता है, एक सेंटर बना सकते हैं उसके लिए। तो वहां से हमारा देखो ये कुछ दिखाया जा रहा है, सिंधु झेलम चेनाब रावी इस सब पे जो जो बनाया गया है। इंडिया का मैप है, इसमें देखना है। देखो पहला दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर वैली प्रोजेक्ट कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच में दामोदर नदी पे है। तो तुम लोग को पहले ये देखना से रहा है, दामोदर नहीं कुछ यहाँ से बह रहा होगा, यहाँ से दामोदर नदी बह रहा होगा, और यहीं पे बनाया गया है तुम्हारा दामोदर। उसी से भाखड़ा नंगा सतलुज नदी पे, सतलुज नदी है कहाँ? सतलुज नदी देखो यहाँ पे है। तो इसी के आसपास तो कहाँ है? तो ऐसे हीराकुद डैम उड़ीसा में बनाया गया है। रिवन प्रोजेक्ट नागार्जुन सागर तुम्हारा कृष्णा नदी बनाया गया है। कृष्णा नदी देखो। तो इस तरह से बहुत सारा बनाया गया है। इसमें लिखा हुआ है, तुमको एग्जाम्पल बना के लिखना होगा। नर्मदा सागर साबरमती टेहरी डैम सोन तुलबुल, इसको इडुक्की प्रोजेक्ट जो गया जो केरला में है, ये एक इम्पोर्टेंट है। घाट प्रभा जो है हमारा ये हमारा कर्नाटक में है। जायकावाड़ी एक इम्पोर्टेंट है जो गोदावरी नदी पे है। तो ये सब तुम डैम जो हिमाचल प्रदेश में है, इसको याद रखना एक बार। दुलहस्ती भी याद करना। देखो ये सब कुछ कुछ देखो, इतना सारा मल्टीपर्पज पुडिया में है। तो अब हम इसका देखते हैं कि इसका आखिर पर्पस क्या है और इससे क्या मतलब मेरिट्स है। लिखा हुआ है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आर वेरी मच इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ सच प्रोजेक्ट। पहला देखो इरिगेशन फैसिलिटी लिखा हुआ है। एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। These projects can stimulate productivity for meeting the growing the requirement of food and raw material required for increasing non-farm activities। देखो हम अभी देखा था कि जब डैम बन जाता है तो डैम बनने के बाद क्या होता है, जो बीच में जो टेल वाले रीजन होते हैं उसमें पानी का बहुत लेवल कम जाता है, तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इरिगेशन पर्पज हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज है फ्लड कंट्रोल। फ्लड कंट्रोल डैम बनाते हैं, डैम को अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम वाले रीजन में क्या हो रहा है कि पानी कम नहीं जा रहा है या फिर बहुत कम जा रहा है, चैनल से हम लोग ले जा रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है कि जो फ्लड आया हुआ रहता है उसका जेनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टरबाइन का यूज करते हैं, हम लोग इंटेक बनाते हैं वहां पे। और इंटेक बना करके हम लोग वहां पे टरबाइन हम लोग पे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं। ये हम लोग ऊपर में भी पढ़ते हैं। नेविगेशन में हम लोग ये क्या करते हैं कि जो हमारा अपस्ट्रीम होता है, अपस्ट्रीम से हम लोग एक कैनाल बनाते हैं। कहीं भी अगर हम लोग को इरिगेशन पर्पज से ले जाना है तो वहां पर हम लोग कैनाल बना के ले जाते हैं पानी। और वहां पे क्या करते हैं, नेविगेशन चैनल वहां पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी देखो जो बैंक होता है, जब भी जैसे हम लोग कैनाल बनाए तो कैनाल के बैंक हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पेड़ पौधे पूरा लगा देंगे। जैसे कि हम लोग अगर सुंदरबन डेल्टा की बात करते हैं, एक हमारा बे ऑफ बंगाल के मोहरे पे है। तो वो वहां पे क्या होता है कि सॉइल इरोजन बहुत ना के बराबर होता है, क्योंकि वो क्या करता है, पेड़ का जितना भी जड़ है वो पेड़ की जड़ से ऊपर है। मोर ओवर इट कैन ऑल्सो इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ फिशरी इन रिजर्वायर। अब अपस्ट्रीम में पानी बहुत है या फिर कैनाल में पानी है तो हम कर सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर में लिखा हुआ सच प्रोजेक्ट फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट फॉर द एडजॉइनिंग एरिया। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ कहीं भी जहाँ कहीं पानी का कमी हो रहा है, वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी नदी है जहाँ पे देख रहे हैं कि थोड़ा साफ पानी हो सकता है, वहां के पानी को हम लोग वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट का सिटी में प्रोवाइड करते हैं। तो जहाँ कहीं भी अगर हम लोग देख रहे हैं तो वहां पे हम लोग इस चीज को हम लोग कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब हम लोग ज्यादातर जो इंडस्ट्री होता है वो हमारा समुद्र किनारे या फिर कहीं भी हमारा पानी के किनारे लगाया जाता है, ताकि हम लोग उसको कोई भी केमिकल होता है या फिर नेविगेशन
जैसे कि ले जाना है तो उससे तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो उसमें लिखा हुआ सच प्रोजेक्ट्स कैन क्रिएट अ फेवरेबल क्लाइमेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री बाय ऑफरिंग चीपर पावर। देखो क्या होता है कि सबसे हम लोग अभी ऊपर में पढ़े थे कि रेलवे, रोडवे और एयरवे, इन तीनों के अपेक्षा जो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल होता है वो होता है वाटरवे। तो के लिए हमारा वाटरवे सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है क्योंकि वो काफी सस्ता होता है। बेटर वाटर ट्रांसपोर्ट एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एट चीपर रेट्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। हम लोग देख रहे हैं कि वाटरवे का हमारा जो रेट होता है रेट कम होता है, तो हमारा जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहेगा, लेबर कॉस्ट रहेगा, वो भी कम रहेगा। तो वो हमारा क्या होता है कि जब हमारा एक नेविगेशन चैनल बन जाता है, आसानी हो जाता है। Moreover, by developing agricultural, industry, and infrastructure services, these projects can generate adequate volume opportunities in the farm and non-farm sector. All these would help to raise the standard of living for the running region reputation. अब देखो क्या कह रहा है इसमें। अब हम लोग देखें कि इंडस्ट्री तो लाने के बाद जो वहां पे जो लोग काम करते हैं वो लोग काम करने वाले कहाँ से आते हैं। तो जो आसपास के जो एरिया रहते हैं, जो नदी के किनारे बसे हुए रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उन लोग वहाँ पे काम, तो उनसे क्या फायदा होता है कि जो भी वहाँ पे रह रहे हैं लोग, उसका क्या होता है, इकोनॉमिक पर्पज जो होता है वो इंक्रीज करता है। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर जाता है। अब रिक्रिएट multi-purpose projects can also facilitate to develop recreation facility in the form of picnic resorts, holiday resorts, which are having viability nowadays। अभी जस्ट तुमको मैंने बताया है कि क्या करता है हम लोग ना, जो भी हमारा एक एरिया होता है जहाँ पे लो वाटर होता है या फिर जहाँ पे हम लोग कैनाल वगैरह डेवलप कर रहे हैं वहाँ पे में, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक टाइप का लेक बना देते हैं, आर्टिफिशियल लेक बना दिए या फिर आर्टिफिशियल नेविगेशन चैनल बना दिए हैं। तो वो क्या होता है ना, पिकनिक का जगह बन जाता है। लोग मतलब कि छुट्टी मनाने हो गया या फिर कुछ अपना आराम फरमाने, ये सब घूमने के लिए जाता है, तो उससे क्या होता है कि हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है वहाँ पे। अब डीमेरिट ऑफ में देखते हैं क्या है। Multi-purpose project commissioned in India has already derived impressive result in respect of creation of irrigation potential and also in the generation of power. The irrigation potential so far developed by larger and medium projects has increased from 10 million hectare to 30 1997 to 1998. Total installed capacity of hydroelectric power in India has also increased 0.6 gigawatt 1950 to 21.7 1996. In spite of this achievement, the multi-purpose projects in India are subjected to following controversy. पहला क्या है, aggregated benefits on. It has been argued that irrigation benefit derived out of multi-purpose projects are exaggerated because the actual irrigation project is much less due to delay in construction and water routes. अब देखो क्या होता है कि इरिगेशन चैनल को जो लोग कोई डिजाइन करते हैं तो हमारा डिजाइन पीरियड होता है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं ना कि जब तक हम लोग डिजाइन है, तो इंडिया में बेसिकली क्या हो रहा है कि हम लोग देखते हैं कि हमारा एक ड्यूरेशन होता है, कितने दिन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और उतने दिन कंप्लीट होने के बाद हम लोग उस एरिया पे हैं। लेकिन इंडिया में क्या होता है ना कि जो समय होता है ना, समय पे कुछ काम हो ही नहीं पाता है। मतलब क्या होता है, समय पे कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट हो नहीं पाता है। लेकिन उसका जो हमारा फेलियर कंडीशन होता है, जो हमारा पीरियड होता है, वो तो हमारा फिक्स है। तो क्या होता है कि हमारा समय पे वो हम जितना हमारा फुल अचीव कर पाते हैं ना, हम जो अचीव करना चाहते हैं वो क्या होता है, अचीव नहीं हो पाता है। दूसरा क्या है, हायर कॉस्ट ऑफ हाइड्रो पावर। ऑल्दो हाइड्रो पावर इज हैविंग द एडवांटेज कॉस्ट रिन्यूएबल सोर्स इको फ्रेंडली, बट एट द सेम टाइम it is also subjected to long gestation period, delay in commissioning the project, resulting acceleration of project cost and higher। अब ये देखो, फिर से वही चीज बताया जा रहा है इसमें कि जो भी हमारा देख रहे हैं कि जो हाइड्रो पावर होता है वो हमारा बेसिकली रिन्यूएबल सोर्सेस है। हो रहा है कि लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड हो रहा है, वहां पे हमारा जो भी प्रोजेक्ट का कंप्लीशन हो रहा है वो हमारा इंक्रीज कर जा रहा है, इनिशियल कॉस्ट हमारा उसको वैसे इंक्रीज कर जा रहा है। तो वहां पे